गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विगत कुछ दिनों से हम लोग सूरदास जी के द्वारा रचित पदों का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हम लोग सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हो चुके हैं। पदों का संस्कार वाचन भी हो चुका है, पदों का आवाज शब्दार्थ के साथ हो चुका है। आज उसी क्रम में हम लोग प्रत्येक पद से बनने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज हम आपके समक्ष कुछ प्रश्नों को लेकर, हर पद से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए उन प्रश्नों पर चर्चा किया जाए। देखिए, प्रथम पद से संबंधित यहाँ 6 प्रश्न है और द्वितीय पद से संबंधित 3 प्रश्न है। तो आइए देखा जाए। आप लोग चाहे तो इन प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखते समय आपको आसानी होगी। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है, मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए कौन कौन सा यत्न करती है? यत्न मतलब होता है कोशिश। मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए कौन कौन सा यत्न करती है? तो मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें पालने में झुलाती है, अपने गोद में हिलाती है, दुलारती है, मल्हाती है, जो कुछ भी उनके मन में आता है गाती है। तो मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करती है, अनेक तरह की क्रियाएं करती है। उन्हें पालने में झुला रही है, हाथ में हिला रही है, दुलार रही है, मल्हा रही है, जो कुछ भी उनके मन में आ रहा है उसे वे गा रहे हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। मां यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न करती है। उन्हें पालने में झुलाती है, हाथ में हिलाती है, दुलारती है, मल्हाती है, जो कुछ भी उनके मन में आता है उसे वे गाती है। सेकेंड है, कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा आसपास उपस्थित लोगों से क्या कहती है? तो कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा अपने आसपास उपस्थित लोगों से संकेत के माध्यम से चुप रहने के लिए कहती है। कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा आसपास उपस्थित लोगों से संकेत के माध्यम से चुप रहने के लिए कहती है। यशोदा को किस सुख की प्राप्ति होने की बात कही गई है? तो भगवान के बाल रूप के दर्शन की सुख प्राप्त होने की बात यशोदा को कही गई है। क्योंकि अंत में है ना, जो सुख सुन अमर दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। तो यशोदा को किस सुख की प्राप्ति होने की बात कही गई है? तो यशोदा को भगवान के बाल रूप के दर्शन की सुख प्राप्त होने की बात कही गई है। कौन सा सुख किसे दुर्लभ है? भगवान के बाल रूप के दर्शन का सुख अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान के बाल रूप के दर्शन का सुख अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। प्रश्न है, कौन सा सुख किसे दुर्लभ है? तो भगवान के बाल रूप के दर्शन का सुख अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, सोते समय कृष्ण कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, सोते समय कृष्ण कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? तो सोते समय कृष्ण कभी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं, कभी होठों को हिलाने लगते हैं और कुछ समय के बाद व्याकुल होकर उठ जाते हैं। मेन यही है कि पलकों को बंद कर लेते हैं और होठों को हिलाने लगते हैं। और एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, कुछ समय के बाद व्याकुल होकर उठ जाते हैं। मेन क्रिया दो ही है, पलकों को बंद कर लेना, होठों को हिलाना। यहाँ दिया है, कपन होकर घर मूंद लेता है, कपन सदर पर काबे। तो सोते समय कृष्ण कभी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी अपने होठों को हिला लेते हैं।
प्राप्त क्यों कहा जाता है? देखिए, सूर्य के परिचय में यहां दिया गया है ना, सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। तो यह जानते रहिए कि सूरदास वात्सल रस सम्राट क्यों माने जाते हैं, क्यों उन्हें वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। तो सूरदास को वात्सल रस सम्राट क्यों कहा जाता है? कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही सहज सरल और स्वाभाविक वर्णन करने के कारण, कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सहज सरल और स्वाभाविक वर्णन करने के कारण सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज सरल और स्वाभाविक वर्णन करने के कारण सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। एक बात पुनः सुन लीजिए, कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सहज सरल और स्वाभाविक चित्रण करने के कारण, वर्णन करने के कारण सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रथम पद से 6 प्रश्न है। अब द्वितीय पद में हम आते हैं। कृष्ण अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? कृष्ण अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? तो कृष्ण अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए कभी घुटनों के बल चलने लगते हैं, जिससे उनका शरीर धूल में सन जाता है। कभी अपने बालों को खींचते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कृष्ण अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए घुटने के बल चलते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं, जिससे उनका शरीर धूल में सन जाता है। वे अपने बालों को अपने ही हाथों से खींचते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि कृष्ण क्रोध में है? हम किस प्रकार कह सकते हैं कि कृष्ण क्रोध में है? तो कृष्ण की आंखें लाल है, भौं में टेढ़ी है। वे कृष्ण की आंखें लाल है, भौं में टेढ़ी है। उनके इस शारीरिक अवस्था को देखकर हम कह सकते हैं कि कृष्ण क्रोध में है। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि कृष्ण क्रोध में है? तो कृष्ण की आंखें लाल है, भौं में टेढ़ी है। उनकी इस शारीरिक अवस्था को देखकर हम कह सकते हैं कि कृष्ण क्रोध में है। माँ यशोदा एक क्षण के लिए भी क्या गवाना नहीं चाहती है? तो माँ यशोदा कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के सुख को एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहती है। तो माँ यशोदा एक क्षण के लिए भी क्या गंवाना नहीं चाहती है। तो माँ यशोदा कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के सुख को, कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के सुख को एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहती है। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, इन दोनों पदों से यहां प्रश्न था। तो इस तरह हम लोग 2 पद से जो संभावित प्रश्न बन रहे थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। और अब तीसरे पद से संबंधित यहाँ 4 प्रश्न और दिए गए हैं। आइए इन पर भी चर्चा कर लिया जाए। आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिससे लिखते समय आपको आसानी हो। एक बार अगर आप वीडियो देख चुके हैं स्क्रीनशॉट लेने के प्रश्न का, तो लिखते समय आपको वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं से प्रश्न देखकर लिखते। आइए तीसरे पद से संबंधित यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, कृष्ण अपनी मां यशोदा से क्या मांगते हैं? किस चीज की मांग करते हैं? तो पहली ही लाइन में है, मैया मेरी चंद्र खिलौना लै आओ। यही इसका आंसर है। तो कृष्ण अपनी मां यशोदा से चंद्र खिलौना मांगते हैं। क्या मांगते हैं? चांद रूपी खिलौना मांगते हैं। प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है ना? कृष्ण अपनी मां यशोदा से क्या मांगते हैं? तो कृष्ण अपनी मां यशोदा से
चांद रूपी खिलौना मांगते हैं, चांद खिलौना मांगते हैं। तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से चांद खिलौना मांगते हैं, चांद रूपी खिलौना मांगते हैं। इसका उत्तर होगा कृष्ण अपनी माँ यशोदा से चांद रूपी खिलौने की मांग करते हैं। हट जिसका होता है जिद, हट पूरी न होने पर वे क्या क्या न करने की धमकी देते हैं। भाई अगर वे कहते हैं कि अगर उनकी हक न पूरी की गई, उनकी जिद न पूरी की गई तो वे क्या क्या नहीं करेंगे। तो है ना दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन देखिए। दूसरी से लेके पांचवी लाइन की जितना भी कुछ कहा गया है वही सारी चीजें यहाँ होंगी। भौरी को पैपान न करियो, बेनी सिर न बितायो, मोती माल धरियो, ऊपर झुमली कंठ न लायो, जय हो लोट अपनी धरनी पर तेरी गोद न कहो, लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कृष्ण अपनी माँ यशोदा को धमकी देते हुए कहते हैं कि हे माँ, अगर मेरी हक पूरी नहीं करोगी तो मैं सफेद गाय के दूध को नहीं पीऊंगा, अपनी चोटी भी नहीं उतरवाऊंगा, बनवाऊंगा, मोतियों की माला को नहीं पहनूंगा, कुर्ता भी नहीं पहनूंगा, धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में भी नहीं आऊंगा, और आज से मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तेरा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। और कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि यदि मेरी हक पूरी नहीं की गई, हे माँ, अगर मुझे चांद खिलौना नहीं मिला तो मैं सफेद गाय के दूध को नहीं पीऊंगा, अपनी चोटी भी नहीं उतरवाऊंगा, मोतियों की माला को नहीं पहनूंगा, कुर्ता भी नहीं पहनूंगा, धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं आऊंगा, और आज से मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरा पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा, तेरा बेटा भी नहीं। तो प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है? हक या जिद, जिद पूरी न होने पर वे क्या क्या न करने की धमकी देते। तो हक पूरी न होने पर वे अपनी माँ यशोदा को धमकी देते हुए कहते हैं कि मैं सफेद गाय के दूध को नहीं पीऊंगा, अपनी चोटी भी नहीं उतरवाऊंगा, मोतियों की माला को नहीं पहनूंगा, कुर्ता नहीं धारण करूंगा, धरती पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं जाऊंगा, और मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, आज से तेरा बेटा ही नहीं। अगला प्रश्न है, माँ यशोदा उन्हें किस प्रकार मनाती है? उन्हें किस प्रकार मनाती है? तो माँ यशोदा रूठे हुए कृष्ण को मनाते हुए उनके कान में कुछ कहती है और समझाती है कि तू इस बात को अपने बड़े भाई बलराम से मत बता, तू मेरा चांद है, मैं तेरे लिए नई नवेली दुल्हन, नई नवेली अत्यधिक सुंदर दुल्हन लाकर लाऊंगा। तो माँ यशोदा उन्हें कृष्ण को मनाते हुए कहती है, मनाते हुए उनके कान में कहती है, और साथ ही साथ उन्हें हिदायत देती है कि यह बात अपने बड़े भाई बलराम से मत बता, तू मेरा चाँद है, मैं तेरे लिए अत्यधिक सुंदर नई नवेली दुल्हन प्यार कर लाऊंगा। आंसर समझ में आ रहा है? माँ यशोदा उन्हें किस प्रकार मनाती है? तो माँ यशोदा उन्हें मनाते हुए उनके कान में कुछ कहती है, और कहती है साथ ही साथ कि तुम अपने बड़े भाई बलराम से मत बताना, तू मेरा चाँद है, मैं तेरे लिए अत्यधिक सुंदर नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाऊंगा। अंतिम प्रश्न है, पद के अंत में कृष्ण अपनी माँ से क्या कहते हैं? पद के अंत में कृष्ण अपनी माँ से क्या कहते हैं? तो पद के अंत में कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, तुझे मेरी सौगंध है, हम अभी ब्याह के लिए जाएंगे, मेरे जो ग्वाल बाल साथी हैं वे बाराती हो जाएंगे, हम लोग नूतन मंगल गीत गाते हुए विवाह के लिए प्रस्थान करेंगे।
एक बार फिर से देखा जाए, पद के अंत में कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि मां तुझे मेरी सौगंध है, हम अभी ब्याह के लिए जाएंगे और मेरे जो ग्वाल बाल साथी हैं वे बाराती हो जाएंगे, हम लोग नूतन मंगल गीत गाते हुए विवाह के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, पद के अंत में कृष्ण अपनी मां से क्या कहते हैं? तो पद के अंत में कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं कि हे मां तुझे मेरी सौगंध है, मैं अभी ब्याह के लिए जाऊंगा, अभी विवाह के लिए जाऊंगा, मेरे जो ग्वाल बाल साथी हैं वे बाराती बन जाएंगे, हम लोग नूतन मंगल गीत गाते हुए विवाह के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित मैं सभी प्रश्नों को यहाँ आपके समक्ष रख दिया हूँ और सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।